नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। जी हां, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए आगे का रोड मैप क्या होगा, ये तो आप जानेंगे ही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 690 दिनों पहले जब वहां 370 और 35 से हटाया गया था, उसके बाद वहां के हालात किस तरह से बदले हैं। जी हां, इस बारे में हम आपके साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर किसी राज्य के हालात की बात की जाए तो निश्चित तौर पर सबसे पहले वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर 2021-22 के लक्ष्य की बात करें तो 4545 करोड़ का प्रावधान है, जिसके तहत 1235 परियोजनाओं को पूरा किया जाना है। जी हां, इसके अलावा 7171 करोड़ रुपए के एवज में 2357 परियोजनाओं को पूरा किया जाना था, जिसके तहत तकरीबन 1100 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। जी हां, और इसके मद में 1515 करोड़ रुपया खर्च भी हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वहां पर, जहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, उनका किस तरह का जोर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है। क्योंकि उनका मानना है कि जब तक किसी भी राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं किया जा सकता, तब तक वहां विकास की धाराएं बह नहीं सकती। मैं आपको यह बता दूं कि वहां हैंडमेड गुड्स को भी प्रमोट करने के लिए नायाब तरीके अपनाए गए। जी हां, कश्मीरी कला और शिल्प को जीवित रखने के लिए वहां इनोवेटिव स्टेप्स लिए गए। जितने ऊनी शॉल एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जम्मू कश्मीर का कंट्रीब्यूशन 80% होता है। ये पहली दफा हुआ है कि ऐसे प्रोडक्ट के लिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए गए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो वहाँ का हथकरघा और शिल्प है, उसके लिए जीआई टैगिंग की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि वहाँ के प्रोडक्ट्स को, हैंडमेड गुड्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल सके। अब मैं तीसरी बात करता हूँ कि कैसे युवाओं को सशक्त बनाने के लिए वहाँ प्रयास किया गया है। एक तो यूथ क्लब खोले जाने की योजना है। जी हाँ, इस यूथ क्लब के जरिए वहां पर यह योजना है कि युवाओं को सशक्त किया जाएगा। 4290 पंचायत हैं और उसमें 22,500 लोगों को लगाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है। और साथ ही साथ स्वरोजगार योजनाओं के तहत वहां पर जो डेंटल सर्जन है, पैरामेडिक्स हैं, उनको भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो और इन तमाम चीज़ों के लिए जो पंचायत में इतने लोग लगाए जाएंगे, उसके लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो ये डेवलपमेंट का विषय है, वो जरूर चर्चाओं में है। अब एक और परियोजना जो कि वहाँ सुना जा रहा है, वो है बैक टू विलेज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत 50,000 युवाओं पर फोकस किया गया है। और वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनका यह मानना है कि युवाओं को सशक्त करना बेहद जरूरी है और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना बेहद जरूरी है, तभी किसी राज्य का विकास हो सकता है। अब 50,000 लोगों को सशक्त करने के लिए बहुत तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जी हाँ, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी रोजगार के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकार ने वादा किया था कि 25,000 लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, तो उसमें 18,000 लोगों को विज्ञापन के जरिए नौकरियों का प्रावधान रखा गया है और तमाम पदों को चिन्हित किया जा रहा है। और बाकी जो 7,000 लोग हैं, उनको भी जल्द वहां पर भरा जाएगा। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो 3500 मेगावाट बिजली की परियोजना। जी हां, कहा यह जा रहा है कि 4 साल में ये जमीनी स्तर पर दिखना शुरू हो जाएगा। हर साल 3500 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान है। जी हां, 3500 करोड़ रुपया हर साल। और इस कड़ी में डेवलपमेंट इस साल ये देखा गया कि जब जाड़े का समय था, सर्दी का समय था, तब भी लोगों को 24 घंटे बिजली मिली थी। तो जाहिर तौर पर लोगों में इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है। अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात करूं तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इंटरनल सिक्योरिटी। पिछले दिनों वहाँ ये देखा गया है कि इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो इन्फिल्ट्रेशन बेहद कम देखा गया है। जो संघर्ष विराम उल्लंघन का मामला है वो भी काफ़ी कम देखा गया है। इसकी वजह ये रही है कि जितने भी टेररिस्ट और उनके लीडर्स हैं, कई वहाँ
मारे जा चुके हैं। जी हाँ, कुछ इक्के दुक्के घटना जरूर घटे हैं जिनमें 2 पुलिस वाले, कांस्टेबल और साथ ही साथ एक निगम पार्षद की हत्या वहां पर जरूर हुई है, जो कि एक चिंता का सबब है। लेकिन बाय एंड लार्ज कहा जाए तो वहां अभी भी वहां के जो हालात हैं वो पिछले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा सुधरे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से हटाया गया था और उससे 2 दिन पहले लोगों से कहा गया था कि आप जो बाहर के लोग हैं वो इस जगह को खाली करें। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मानना था कि उस दरमियान तकरीबन 17,000 करोड़ का नुकसान राज्य को हुआ था और काफ़ी लोग बेरोजगार हुए थे। लेकिन उसके बाद राज्य की जो डेवलपमेंट की गतिविधि है वो पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और आज प्राइम मिनिस्टर का वहाँ के नेताओं के साथ मीटिंग के बाद आगे का रोड मैप क्या होता है वो भी सबके सामने होगा। लेकिन पिछले 2 साल में जो वहाँ विकास की बयार बही है वो देश में ही नहीं विदेशों में भी इसकी चर्चा जोरों पर है। धन्यवाद।